ओम शांति। ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है डेड साइलेंस। बाबा बच्चों को साइलेंस में ले गए, जैसे अव्यक्त बाप दादा हमें साइलेंस में ले जाते हैं। साकार बाबा ने भी आज साइलेंस का अनुभव कराया और बाबा कहते हैं डेड साइलेंस। एक है साइलेंस, दूसरी है स्वीट साइलेंस, मीठी साइलेंस, तीसरी है डेड साइलेंस। अब साइलेंस को हिंदी में कोई कहे शांति, लेकिन ये डेड साइलेंस शांति से भी ऊपर है। शांति तो कॉमन चीज़ है, वो बाह्य शांति भी होती है। आवाज़ नहीं है तो कहेंगे आज यहाँ शांति है, लेकिन डेड साइलेंस, इसको हम हिंदी में शब्द दे सकते हैं एकदम सन्नाटा। एकदम सन्नाटा, वो अंदर की शांति। सन्नाटा भी बाहर का होता है, लेकिन अंदर का एकदम सन्नाटा, क्योंकि मन के संकल्पों में भी तो जैसे आवाज़ अनुभव होता है, परंतु ये एकदम सन्नाटा। और उसका बाबा मिसाल देते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है उस समय एकदम डेड साइलेंस हो जाता है। 1 सेकंड के लिए तो हो ही जाता है, शरीर छोड़ा। तो बाबा भी कहते हैं तुम ऐसे अशरीरी बन जाओ जो एकदम डेड साइलेंस हो जाए। आवाज़ में आना सहज है ना। बाबा कई बार पूछते हैं आवाज़ में आना सहज है या शांत रहना सहज है। तो आवाज़ में आना तो बहुत सहज है, फट 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 बोलते जाते हैं, पर शांत रहना उतना ही सहज होना चाहिए। तो आज बाबा हमें वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। दादी गुलजार को हम यही देखते थे ना, कैसे शांत रहते थे, ज़्यादा बोलना नहीं। दादी से कुछ पूछते भी थे, बस 2 शब्दों में दादी जवाब देते थे। हाँ, कई होते ना, एक प्रश्न करो तो आधा घंटा उस पर भाषण करेंगे। नहीं, दादी ऐसे नहीं थे। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारे बोल भी बहुत कीमती है, संकल्प तो कीमती है ही है। उस कल बाबा ने कहा ना इकोनॉमी, संकल्पों की इकोनॉमी, तो वचन की भी इकोनॉमी, कर्मों में भी इकोनॉमी। शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाओ, उनको संभाल के रखो, क्योंकि बहुत सेवा करनी है। तो सेवा करेंगे, शक्ति होगी तभी तो करेंगे ना। और वो मौन की भाषा तो बहुत ही ऊंची है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी बाबा बताते हैं। आज 12/3/2024 है। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। डेड साइलेंस, एकदम शरीर से ऐसे न्यारे हो गए जैसे शरीर है ही नहीं। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। कई कहते हैं ना कैसे अशरीरी बने, कैसे बने अशरीरी। तुम बाबा को याद करो तो बाबा सकाश देंगे कैसे अशरीरी बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? एक है वो साक्षात्कार करना, दूसरा है ज्ञान का नेत्र मिलने से साक्षात्कार होना, जिसको बाबा कहते हैं समझ। ज्ञान मिला ना तो हम उसका विजन क्रिएट कर सकते हैं ना। याद, कोई भी बात याद करने के लिए उसको एक चित्र देते हैं, तो मन ही मन में चित्र देते हैं। तो ये भी जैसे साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कार भूलता नहीं है, हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो चित्र दिया अपने मन को। तो बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है?
उत्तर, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। मन में चित्र खींच लेते हैं ना, परमधाम में हम कैसे हैं, सतयुग में कैसे हैं, फिर द्वापुर में हम पूज्य रूप में कैसे हमारी पूजा होती है, फिर संगम पर ब्राह्मण है, फिर फरिश्ता। तो ये पांचों स्वरूप का अनुभव, ये भी एक साक्षात्कार का रूप है, क्योंकि ज्ञान मिल गया है। ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे पाठ बजाते हैं। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बन गए, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। बाबा कहते ये तुम ही सोच सकते हो, और धर्म वाले नहीं सोच सकते, क्योंकि वो तो आते ही द्वापुर युग में। क्यों? और द्वापुर युग में आना माना वहाँ दुख शुरू होता है। तो न वो इतने पूज्य बनते हैं, न इतने कोई ऐसे पुजारी बनते हैं, न कोई इतने पावन बनते हैं, न कोई ऐसे पतित बनते हैं जो एकदम हो। और भारत तो बिल्कुल उसकी परी कहानी है सारी। तो बाबा ने आज इसको भी स्पष्ट किया है। आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हो। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बच्चे बिल्कुल साइलेंस में बैठे हैं और बाबा आ जाते हैं, आकर संदली पर साइलेंस में बैठते हैं। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं। अब ब्रह्मा बाबा भी आकर के साइलेंस में बैठते हैं, तो वो भी यात्रा पर है। याद करना माना यात्रा पर। शिव बाबा को तो यात्रा नहीं करनी है ना, याद की यात्रा हम बच्चों को करनी है, बाबा तक पहुंचना है, तो ये याद की यात्रा है। पर शिव बाबा को तो कोई यात्रा नहीं करनी है। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वो तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा याद की यात्रा में बैठे, पर शिव बाबा सकाश दे रहे हैं बच्चों को, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। दृष्टि दी, जैसे शरीर से जैसे अपने को उपराम कर दिया, शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। तो दृष्टि दी, जैसे बाबा ने शरीर से ऊपर ले लिया, तो जैसे शरीर भूल गया, कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही हैं आत्माओं के तरफ, शरीरों तरफ तो नहीं देखते हैं। हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना, बच्चों की दृष्टि बाप तरफ जाती है और बाप की दृष्टि बच्चों तरफ जाती है, तो फर्क है ना। और फिर बाबा एकदम डेड साइलेंस में ले गए, एकदम सन्नाटा, डेड साइलेंस। ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का, बिल्कुल अशरीरी। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे। निकल जाएंगे माना आत्मा निकल नहीं जाएगी, न्यारे हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें ज़रूर कुछ खूबी होगी कि एक चमड़ी निकल गई, अंदर नई चमड़ी आ गई। अब यहाँ पर कोई शरीर छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन अगर शरीर छोड़ते भी हैं तो भी आत्मा कितना सहज, जैसे मक्खन से बाल निकल गई आत्मा शरीर से। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें ज़रूर कुछ खूबी होती है, कुछ फ़ायदा है ये मिसाल देने से।
तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। वापस चले गए तो ऐसे नहीं वापस फिर नहीं आएंगे, फिर आएंगे। ये बातें और कोई नहीं जानते, ये ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते। क्या कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते? कौन सी गारंटी नहीं देते? कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भगवान गारंटी देते हैं, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सर्व पापों को भस्म कर दूंगा। मेरी याद से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, ये भगवान ही गारंटी करते। मनुष्य को याद करने से कोई पाप भस्म नहीं होते। तो बाबा कहते हैं ये गारंटी बाप ही करते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई सुनाते भी नहीं है, कोई कहेगा भी नहीं ऐसी बात। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है, हम जा रहे हैं वापस घर। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है तो बाप को ही याद करना है। वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। परमात्मा की महिमा में तो लिबरेटर है, गाइड है, मुक्तिदाता है। अभी बाबा कहते गंगा के पानी को तो ये सब महिमा नहीं देंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वो तो है ही भक्ति, वो दुनिया में तो जो भी है वो है ही भक्ति। उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता है। आत्मा पावन भी नहीं बनती है, वो तो मांगते ही रहते हैं भगवान से। बाबा कहते हैं वो तो है ही भक्ति, उससे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है। गंगा स्नान तो चलो शरीर साफ होता है, लेकिन पावन तो नहीं बनती आत्मा ना। तो बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है। पानी कभी पावन नहीं बना सकता है। शरीर को स्वच्छ करेगा पर पावन तो आत्मा को नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं, क्या नहीं, पावन नहीं बना सकता आत्मा को, पर ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। चलो हमने अंदर में भावना रखी कि हम गंगा स्नान करेंगे तो हम पावन बनेंगे, तो थोड़ी मदद मिलेगी पावन बनने में, भावना का भाड़ा मिलेगा। पर बाबा कहते हैं वो भी नहीं मिलेगा भावना का भाड़ा। शरीर ज़रूर साफ होगा, अगर वो भी पानी साफ हो तो। अगर पानी साफ नहीं है तो भी कहाँ स्वच्छता आएगी शरीर की भी। तो ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है, गंगा स्नान से पावन बनेंगे, इनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। श्रद्धा बहुत अच्छी चीज़ है। श्रद्धा, आस्था, विश्वास, ये बहुत सुंदर शब्द है। परंतु जब अंध शब्द जुड़ गया उसके साथ तो उससे तो कोई फायदा नहीं ना। तो इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। बड़ा टाइटल भगवान ने दिया है। जो ऐसे अंधश्रद्धा में फंसते जाते हैं ना, फंसते जाते हैं अंधश्रद्धा में, तो बाबा उनको टाइटल देते, क्या? अंधे की औलाद अंधे। अंधे की औलाद अंधे। तो क्योंकि अंधश्रद्धा है, समझ से तो नहीं करते हैं, बस ब्लाइंड फेथ है। भगवानुवाच है ना, अंधे और सज्जे कौन हैं ये भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। क्या अवधि है आदि मध्य अंत में, कितने साल लगते हैं, वो सब जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना चाहिए। किस बात का फैसला? कि हमको अभी तक भक्ति में पढ़ना है या ज्ञान समझ करके ज्ञानी तो आत्मा बनना है। तो अपने आप पे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है।
ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है। यह नॉलेज नामी ग्रामी है। हाँ, कैसे नामी ग्रामी है? गीता, गीता में भगवान वाच है, वो ज्ञान देते हैं, सारा ज्ञान का वो किताब है। तो बाबा कहते हैं ये नामी ग्रामी है नॉलेज। राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचयिता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वो है परम आत्मा। परम आत्मा को ही मिलाओ तो क्या हो जाएगा? परमात्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम सोल। 2 शब्द यूज करेंगे और हिंदी में अलग भी कर सकते हैं, परम ऊंचे से ऊंची आत्मा या सुप्रीम सोल, तो परमात्मा भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, उतना ही साइज है जितना आत्माओं का साइज है, बाप का भी वही साइज है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। तो ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा, क्योंकि स्थूल बात तो नहीं है ना। स्थूल में तो होगा, छोटा बच्चा है तो उसकी हाइट कितनी होगी और बाप तो बड़ा है। तो बच्चे छोटे बाप बड़ा, ऐसे नहीं। आत्मा परमात्मा में नहीं। वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली तो आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। शरीर धारण करके ही पाठ बजाना होगा, बिना शरीर धारण करके कैसे पाठ बजाएगी? आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। जैसे ब्रह्म महतत्व में, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। वो ब्रह्म है तो ईश्वर, ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है। ये गलत ज्ञान हो गया, तो गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है। वापस तो जा नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे कि ड्रामा के बीच से वापस घर चले जाएं। बाबा कहते मेहनत कितनी भी करे घर नहीं जा सकते। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। ये नियम है। जो भी ड्रामा होते हैं मंच पर, स्टेज पर होते हैं, अब अपने अपने समय पर आते हैं मंच पर, लेकिन वापस घर नहीं जाते। अंत के समय सारे एक्टर्स एक साथ स्टेज पर आ जाते हैं, डायरेक्टर सहित। जिसने डायरेक्शन दिया वो भी उसी स्टेज पर आ जाता है। तो नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। जिसने उसको रचा, जिसने उसको डायरेक्शन दिया, सब खड़े हो जाते हैं एक्टर्स सहित। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की ये नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता, वापस कोई नहीं जाता, अगर कोई वापस जाता तो फिर वो रस्म पड़ जाए। भाई एक गया तो दूसरे भी जाएंगे, क्योंकि एक चला गया वापस घर परम धाम तो दूसरे भी जाएंगे, तो रस्म पड़ जाए। एक आए और दूसरे जाए, ये भी हो सकता है। भाई एक गया फिर दूसरा आया, हाँ वो एक गया फिर दूसरा आया, एक आए दूसरे जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए? हाँ, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए? हाँ, पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाएगा? कहाँ नहीं जाएगा? अगर एक आए और एक जाए और ऐसे आते जाते रहे तो पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्जन्म माना जाए नहीं, यहाँ ही रहे और दूसरा जन्म ले। तो बाबा कहते हैं फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए? पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है।
पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पिछाड़ी में आ गए सब पुनर्जन्म लेते लेते, तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। फिर वापस जाएंगे ना, फिर पहले नंबर में आएंगे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम नीचे आ गए, फिर वापस गए, फिर पुनर्जन्म लेने के लिए पहले नंबर में आना पड़ता है। इसमें संशय की तो बात हो ही नहीं सकती है। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? हाँ, क्या समझाते हैं आत्माओं का बाप? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? हाँ, किसको पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? पहले सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं, वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। देवी देवताएं पुजारी नहीं है, वो तो पूज्य है, घर घर मंदिर है। फिर जब पुजारी बनते तो देवता थोड़ी कहेंगे उनको। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में ये गायन नहीं है, पूज्य और पुजारी का गायन ये सिर्फ भारत में ही है, और कोई देश में ये गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो, ये भी सब गायन भारत में है। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। आधा कल्प है 2500 वर्ष, और वो रावण राज्य आधा कल्प 2500 वर्ष। तो बाबा कहते हैं राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंच से ऊंच बाप है, वो भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच से ऊंच बनते हैं, ऊंच से ऊंच पद मिलता है। ऊंच से ऊंच बाप से ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हाँ तो पढ़ाई भी ऊंच से ऊंच है, सब कुछ ऊंचा है भगवान का। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। भक्ति मार्ग में करते थे ना वर्णन, भगवान आप तो पावन हो, हम तो पतित हैं, आप ये हो, हम ये हैं, आप इतने आप ज्ञान के सागर हो, हम अज्ञानी हैं। ऐसे वर्णन करते थे। बाबा कहते हैं बच्चे वर्णन करते, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। देवताओं के आगे भी जाकर गाते थे, मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, आप तो सर्वगुण संपन्न हो। तो बाबा कहते हैं अभी इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। केवल ऐसे कहना नहीं आप ऐसे ऊंचे और हम नीचे, पर हमको ऐसा बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, तभी हम बन सकते हैं। अगर कोई जानता हो तो बताए कोई उपाय जो हम इन जैसे बने, देवताओं जैसे। ऐसे थोड़ी कहेंगे, अभी और बात, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। ब्रह्म तत्व को निर्विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि निर्विकारी कहना माना फिर विकारी की भेंट में निर्विकारी। अब परम धाम तो है ही सदा पावन, तो वो निर्विकारी विकारी इस प्रकार से तो शब्द नहीं देंगे परम धाम के लिए। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है, फिर आत्मा ही विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है। पर वो क्या समझते हैं कि आत्मा और ब्रह्म तत्व वो पूरा लाइट ही लाइट है, उसमें से एक लाइट निकली, आत्मा निकली, फिर उसमें समा गई, तो वो तो सदा ही पवित्र समझते आत्मा को। लेकिन आत्मा ही विकारी निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा तो नहीं कहा जाता है, वो तो रहने का स्थान है। तो बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वो जब तमो प्रधान बन जाती है, आत्मा की बुद्धि जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना,
तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है, स्वच्छ भी बनती है, फिर क्या होता है, फिर मलेच्छ भी बनती है, स्वच्छ भी बनती है, मलेच्छ भी बनती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती, अपवित्र आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, रड़ी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है, पुकारना, पतित पावन को पुकारना, ये भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम जानते हो ये है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं, पर घर में तो सब जाएंगे। नई दुनिया में सब नहीं जाते, सब तो नई दुनिया में नहीं जाते। जिनका पाठ नहीं है नई दुनिया में, वो शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है, वो शांति धाम में आत्माएं है और फिर आत्माएं सतयुग में आती है, चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि है वो है भक्ति मार्ग के। कितने चित्र है भक्ति मार्ग के, बात नहीं पूछो, वो सब है भक्ति मार्ग के चित्र। और ये जो बाबा के चित्र है, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, ये सब बाबा कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हाँ, इससे समझाते हैं, ज्ञान के चित्र हैं। हम कैसे नीचे उतरते हैं, 14 कला से फिर 12 कला होती है, अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। एक्टर्स भी, जो हीरो एक्टर होगा उसकी तो पगार, उसको जो पे मिलता है वो तो करोड़ों में मिलेगा। और छोटे छोटे एक्टर्स भी बहुत होते हैं, वो साइड रोल्स भी कई बजाते, तो उनकी तो पे कम होगी। अब बाबा के समय तो रुपए की वैल्यू बहुत बड़ी थी ना, तो देखो बाबा कहते एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई की पगार 1000, अब ये 1 करोड़, 1000, कोई की 1500 और कोई फिर, हाँ बाबा कहते हैं कोई की तो 100 रुपया भी पगार होगी। कितना फर्क हो गया। अभी भी कई बार वो, हम एक बार शूटिंग में कहीं गए थे, हमको ले गए थे, तो जब शूटिंग हो रही थी तो उनको बहुत बड़ा झुंड चाहिए था, बहुत बड़ा झुंड। तो वो झुंड को इकट्ठा किया और बस दिखाया। और फिर जब पूरा हो गया, वो एक ही सीन उनकी थी, फिर सबको 100 रुपया दे दिया, लो भाई तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, खाली बस वो झुंड में चेहरा दिखाना था। तो बाबा कहते कोई का 1000 पगार, कोई का 1500, कोई का 100, कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। इस पढ़ाई को पढ़ने वालों में भी रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ तो फिर से पढ़ने की तो बात ही नहीं है। एक बार नापास हुए तो नापास हुए, हर कल्प में नापास ही हो जाएंगे। यहाँ तो फिर से पढ़ने की बात ही नहीं है। पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी नहीं। इस कल्प में अगर आपने पढ़ाई नहीं की और नापास हुए, पद आपका कम हो गया भविष्य में, तो हर कल्प में आप ऐसे ही करेंगे। तो बाबा कहते फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, एक बार ही पढ़ाई होती है बस। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे कि बरोबर एक ही राजधानी थी। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे। हाँ, पश्चिमी दुनिया में कितने वैज्ञानिक होके गए हैं, बहुत क्या क्या उन्होंने इन्वेंशंस किए। भारत में भी हुए हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत हुए हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि है, न इतनी पत्थर बुद्धि है। और भारत वालों की पारस बुद्धि भी ज़बरदस्त और पत्थर बुद्धि भी एकदम नीचे जाती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है।
क्या क्या कमाल कर रही है, कितने साइंस के नए नए इन्वेंशंस निकल रहे हैं, कमाल कर रही है उनकी बुद्धि। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है। हाँ, भारत वालों ने किया लेकिन वो प्रचार नहीं हुआ। विदेश वाले बड़े होशियार निकले, प्रचार किया तो इसलिए उनका बहुत प्रचार हो गया। तो तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो इस साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है, तो विनाश तो होना ही है पुरानी दुनिया का। फिर क्या होगा? फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? अभी 700-800 करोड़ दुनिया की आबादी, सबको वापस जाना, नहीं तो कैसे जाएंगे अगर ऐसे विनाश न हो तो। साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगे। इस विनाश में क्या? इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। ये विनाश सबको मुक्ति दिलाएगा, तो इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही तो मेहनत करते आए हैं ना। द्वापर युग से ऋषि मुनि जो भी मेहनत करते आए, ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्मलीन शब्द कितना यूज करते। तो बाबा कहते मुक्ति में जाने के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा कहते आधा कल मुक्ति के लिए ही तो मेहनत करते आई हो ना। तो साइंस और कैलेमिटीज, साइंस और प्राकृतिक आपदाएं, माना एटम बॉम्ब्स और प्राकृतिक आपदाएं, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी चाहिए, तभी तो इतने सबका विनाश होगा ना। ये भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। डर लगता है ना लोगों को, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ न जाए। अगर कहीं भी एक ने भी बॉम्ब छोड़ा, बॉम्ब तो कईयों के पास है, एक ने भी छोड़ा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हाँ, बस वो खाली चिंगारी लगनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। अंत में तो बनेगी ना, ये मुक्ति धाम में ले जाने के लिए निमित्त लड़ाई है। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की है ना, भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, पर कोई भी मुक्ति धाम में जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए, बॉम्ब्स तैयार हुए ना, बाबा उनको साइंस के गोले कहता है। तो इतने सारे साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, तो समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। हाँ, मनुष्यों का प्लान क्या है और भगवान का प्लान क्या है, देखो सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। मुक्ति धाम में तो सब चले जाएंगे, उसके लिए कोई मेहनत नहीं है, खाली सजाएं खाएंगे और चले जाएंगे खाली हाथ। परंतु जीवन मुक्ति में आना है तो फिर मेहनत है। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े, और भी छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं देशों में। वो क्या पार्टीशन होते जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है बेहद की बादशाही। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता, सिर्फ तुम ही जानते हो। ये बेहद का वर्षा स्वर्ग की बादशाही किसने दी, कब दी, तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी
आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बिना बाप ज्ञान सागर के ज्ञान देने के आत्मा ज्ञान स्वरूप भी नहीं बन सकती है। तो बाबा कहते हैं बाप ही आकर आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, नॉलेज कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, मुश्किल नहीं है, सेकंड की बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति, हाँ सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस बहुत करते थे उस समय, विश्व में शांति हो, कितनी मेहनत करते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है परम धाम, बाबा ब्रह्मांड परम धाम को कहते हैं ना, तो ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है। फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। परम धाम में केवल शांति है, फिर सुख धाम में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है, परम धाम अलग है और सृष्टि स्वर्ग अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहाँ ये कुछ नहीं होता जो यहाँ इस सृष्टि पर है। 5 तत्व, परम धाम में ये 5 तत्व कुछ नहीं होता। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे, शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वो भी याद है ना, हम शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो रही है तैयारी। क्या है इसकी तैयारी? डेड साइलेंस में चले जाना, जैसे आत्मा परम धाम में पहुँच गई। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं है, तुमको तैयारी कराई जाती है। डेड साइलेंस में जाओ, परम धाम में पहुंच जाओ, बिल्कुल शांत, तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है, जो लड़ाई होगी ये कल्याणकारी है। हाँ, क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। ईश्वर के घर में देर है ना, अंधेर तो नहीं है। तो अभी तो अंधेर नगरी चौपट राजा है दुनिया में, परंतु भगवान की दुनिया में तो अंधेर नहीं है। तो इसीलिए सबका हिसाब किताब तो चुकतू होना ही है। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, योग अग्नि में सब पवित्र हो जाते हैं। अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जानकारी मिली और वो आपने विजन क्रिएट किया, संकल्पना तैयार की, मानो वो जैसे साक्षात्कार किया। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। हाँ, जान चुके हैं ना, सब कुछ पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। हाँ, ये उनको पता नहीं है कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। वो देवी घराने वाले पावन भी बनते हैं, पतित भी बनते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है?
अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र है, जिनकी पूजा होती है वो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उनका निकाल न सके। जो सतयुग में थे वो एक्यूरेट फोटो तो निकाल न सके। और इसका हम मिसाल देते हैं दादी गुलजार का। दादी गुलजार जब बाबा के पास आई, 9 साल की थी, अपनी माँ के साथ आई और बाबा को जैसे देखा एकदम ध्यान में चली गई, एकदम पहले दिन से ध्यान में चली गई और उसने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। पर इतनी अबोध थी, इनोसेंट थी, कुछ उनको पता नहीं था इस दुनिया का क्या है। मैंने बहुत कुछ बोलती नहीं थी, बहुत शाय नेचर। तो फिर तो जब वो ध्यान में गई और फिर जब वापस आई तो सब ने उनको श्री कृष्ण का फोटो दिखाया। कहा कि ये आपने देखा? कहा नहीं नहीं। तो क्या देखा? ये देखा? नहीं नहीं। क्यों नहीं नहीं कहा? क्योंकि उसने जो श्री कृष्ण का जो देखा साक्षात्कार में, उसकी भेंट में तो ये चित्र कुछ भी नहीं थे। जो अभी श्री कृष्ण के चित्र बनाते हैं या जो कुछ भी बनाते हैं, भले सुंदर बनाते कई, लेकिन जो उसने देखा श्री कृष्ण का चेहरा साक्षात्कार में, उसकी भेंट में तो यहाँ कलयुगी दुनिया में कोई अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं बना सकता। तो इसलिए वो नई नई करती गई, तो कहती गई। तो देखो, हाँ तो देखो बाबा कहते हैं एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकाल न सके, कोई नहीं निकाल सकते, निकल भी नहीं सकता है। वो तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। प्रकृति प्योर है, पवित्र है, तो शरीर भी कितना प्योर बनता है। यहाँ तो इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। रंग बिरंगी बाबा कहते इस दुनिया को फैशनेबल दुनिया, फैशन से सुंदर बनते ना, वैसे देखो तो पता नहीं कैसी चमड़ी होगी, लेकिन कितना मेकअप करते हैं, मेकअप करके इतने सुंदर दिखने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण से लेकर मालूम पड़ा है वो नंबर 1, फिर वो कैसे अंत में आते हैं। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और फिर नाम मिला। श्री कृष्ण को भी नाम मिला होगा ना जब पैदा हुआ, नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। श्री कृष्ण की जन्म पत्री 84 जन्मों की जन्म पत्री, तो बाबा कहते हैं सारे चक्र की जन्म पत्री मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। सतयुग है, नया घर, तो नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है ना, वो पढ़ाई, ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता है। पढ़ाई में कोई प्रश्न थोड़ी उठता है, संशय थोड़ी उठता है, पढ़ना होता है जो टीचर पढ़ाए। इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता है। इसमें शास्त्रवाद करने की भी दरकार नहीं है। शास्त्रार्थ करते ना, बाबा कहते ज़रूरत नहीं। कोई आपसे बहुत बहस करे, आपको हम जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया वो सुनाते हैं, हम शास्त्रवाद नहीं करते। तो शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा वो बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। ये ज्ञान क्या है? सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में, टीचिंग के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते उसको स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, बाप के साथ रहते रहते, संग का रंग लगेगा ना, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है, अर्थात बाप की याद का मतलब अर्थात बाप का साथ है, याद माना साथ, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते फिर क्या बन जाते हैं? ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अशरीरी बनना कब सहज होगा? जब मन और बुद्धि कंट्रोल में हो। कहते हैं ना कैसे बने अशरीरी, तो बाबा ने जवाब दिया, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। और कंट्रोल में कैसे होगा मन बुद्धि? जब मन बाबा में एकाग्र होगा। तो आज 12 तारीख है, आज का व्यक्त इशारा, कभी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, हैमर होता है ना वो दस्ता, वो क्या वो हैमर जिससे मारते हैं, कभी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। हैमर से तोड़ते हैं ना पत्थर, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने नहीं लगना। क्यों 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 अगर करते रहेंगे, जैसे दिमाग को वो हैमर लगाते हैं। अब ये मजदूरी करना छोड़ो, बेगमपुर के बादशाह बनो तो न समस्या का शब्द होगा, न बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे, दास बन जाएंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो, बेगमपुर के बादशाह बनो। कितना सुंदर बाबा सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।